खूबसूरत शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम हुमायूं था। हुमायूं एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन हुमायूं शहर के बाहर एक पुराने जंगल में घूम रहा था। उसने एक अजीबोगरीब पेड़ देखा जिसके पत्ते सोने के रंग के थे। हुमायूं पेड़ के पास गया और उसने देखा कि पेड़ के तने पर एक छोटा सा दरवाजा है। हुमायूं ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वह एक लंबी सुरंग में पहुंच गया जो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी। हुमायूं सुरंग में चलता गया जब तक कि वह एक बड़े कमरे में नहीं पहुंच गया। कमरे में एक सुनहरा सिंहासन रखा था। सिंहासन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। बूढ़े आदमी ने हुमायूं को देखकर मुस्कुराया और कहा, स्वागत है हुमायूं, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। हुमायूं ने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह कौन है और वह उसे क्यों ढूंढ रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं एक जादूगर हूँ, मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले जाना चाहता हूँ। हुमायूं जादूगर के साथ जाने के लिए उत्साहित था। जादूगर ने उसे एक जादुई घोड़े पर बैठाया और वे उड़ने लगे। वे बहुत दूर देशों में गए और उन्होंने कई अद्भुत चीजें देखी। उन्होंने पहाड़ों पर उड़ते हुए बर्फ के महल देखे, नदियों में तैरते हुए सोने के जहाज देखे और जंगलों में घूमते हुए जादुई जानवर देखे। एक दिन वे एक ऐसे देश में पहुँचे जहाँ लोग बहुत गरीब और दुखी थे। हुमायूं ने जादूगर से पूछा कि क्या वह इन लोगों की मदद कर सकता है। जादूगर ने कहा, हाँ हुमायूं, तुम इन लोगों की मदद कर सकते हो। जादूगर ने हुमायूं को एक जादुई थैला दिया। थैले में सोने के सिक्के थे। जादूगर ने कहा कि हुमायूं इन सिक्कों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए कर सकता है। हुमायूं ने थैले से सिक्के निकाले और लोगों को दे दिए। लोगों ने हुमायूं को धन्यवाद दिया और वे बहुत खुश हुए। हुमायूं ने जादूगर से कहा कि अब उसे घर जाना है। जादूगर ने हुमायूं को धन्यवाद दिया और उसे वापस शहर में छोड़ दिया। हुमायूं घर पहुंचकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसने हुमायूं को गले लगाया। हुमायूं ने फैसला किया कि वह हमेशा लोगों की मदद करेगा। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक संस्था खोली। हुमायूं एक महान व्यक्ति बन गया। उसने लोगों के दिलों को जीत लिया और वह हमेशा याद किया जाएगा। यह कहानी